सेल टैक्स और इनकम टैक्स रूल्स के होते हुए फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसका क्या पर्पस था और किस तरीके से ये कैलकुलेट होती है, आज के इस टॉपिक पे हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। एक एग्जांपल के थ्रू हम ये स्टडी करेंगे कि सेल टैक्स एक्ट 1990, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के होते हुए जो फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ का एक्ट है 2005 में, उसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्या उसका पर्पस था और किस तरीके से कैलकुलेट होता है। ये आपके सामने एक चार्ट मैंने ड्रा किया है जिसके अंदर मैंने लिखा है कि ये सामने आपके सामने गुड्स स्लैश सर्विसेज है। इसको फर्दर डिवाइड किया गया सेल्स के अंदर, यानी कि अगर हम बात करें सेल टैक्स की, ये सेल टैक्स एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ 1990 की, तो इसके अंदर जो फर्दर जो चीज़ें अगर हम बात करें तो जो गुड्स आती हैं, यानी कि यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ पे नहीं लिखते तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सेल टैक्स जो एक्ट है 1990 इसमें कवर होता है, यानी कि जो गुड्स है, और ये सारे का सारा कहाँ पे डिपॉजिट होता है, फेडरल के अंदर। इसी तरीके से सब्सिडीज है, सब्सिडीज में आपको पता है कि पंजाब में है तो PRA है, और इसके अलावा SRB है, कैपरा है, बलूचिस्तान है, जो बला बला जो भी हमारी सर्विस की अथॉरिटी हैं हर सूबे के लिहाज से वो यहाँ पे फॉल करती हैं। इसी तरीके से FED के अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक गुड्स है और एक सर्विसेज है, और इसका जो FED को इंट्रोड्यूस कब किया गया 2005 के अंदर, जो फेडरल एक्साइज एक्ट था 2005 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब क्वेश्चन ये है कि भाई इतने ज़्यादा टैक्सेस क्यों, आपके ज़हन में भी ये आ सकता है कि इतने ज़्यादा क्यों टैक्सेस हैं, सेल टैक्स भी है, इनकम टैक्स भी है और इसके अलावा फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ भी हैं, तो इतने ज़्यादा क्यों टैक्सेस हैं। अब होता ये है, मैं आपको सिंपल इसकी एग्जांपल देता हूँ, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरी जो असेसमेंट है, इसके ऊपर जस्ट एक डिस्कशन है कि हम इसको हो सकता है बेहतर तरीके से हम इसकी एग्जांपल को स्टडी कर सकें। फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रोडक्ट थी, फॉर लेट्स से अगर हम बात करते हैं, हम बेवरेजेस की बात करते हैं, यानी तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जी आप ये जो थर्ड स्केड्यूल की आइटम है इसके ऊपर रिटेल प्राइस के ऊपर आप सेल टैक्स देंगे। उसके बाद कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट के पास एक, चूंकि जो टैक्सेस हैं ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, इससे पूरे जो पाकिस्तान के जो एक्सपेंसेस हैं, जो फेडरल अदारे हैं या जो सूबाई अदारे हैं, हम सब के जो एक्सपेंसेस हैं यहाँ से पूरे यूनियन की जितनी ज़्यादा कलेक्शन होगी उतना ज़्यादा गवर्नमेंट का अपना जो बजट है अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकेंगे। अब किसी वजह से उनको लगा कि जो बजट को मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो कैश फ्लो वो ज़्यादा होने चाहिए, तो उन्होंने कुछ सिलेक्टेड आइटम्स पकड़ी और उसके ऊपर क्या किया, फेडरल एक्साइज ड्यूटी इंप्लीमेंट कर दिया कि भाई ये टैक्स तो आपने देना ही देना है, साथ आप ये भी टैक्स देंगे। वो ये इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि उसके पीछे एनालिसिस होता है कि जी जो भी गोला पी सकता है तो वो 1 या 2 रुपया फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी एडिशनल पे कर सकेगा। अब जब ये चीज़ें बड़े पैमाने पे कलेक्शन होंगी तो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक जो इसकी कलेक्शन ज़्यादा होगी, उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी और बजट के अंदर उसको सेपरेट रिफ्लेक्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टैक्सेस डिफरेंट फॉर्म में, ये बेसिकली वही है फार्मूला। अगर आप देखें तो इन सब का, सब्सिडी का भी वही फार्मूला है, गुड्स का भी वही फार्मूला है, FED का वही फार्मूला है। क्या फार्मूला है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू पेएबल। मतलब ये है कि पहले सेल टैक्स आया, फिर इनकम टैक्स आ गया, फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटीज आ गई। अब फ्यूचर के अंदर हो सकता है कोई नया इस तरीके का टैक्स हमारे ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया जाए, तो इनडायरेक्टली जो 100 रुपये की चीज़ है वो हम 120, 25 या 30 रुपये में परचेज करते हैं। ये डिफरेंट फॉर्म में जो टैक्सेस है उसको अप्लाई किया जाता है। अब हम आते हैं कि जी इसी तरीके से जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ के अंदर भी सब्सिडीज के भी कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं, गुड्स के भी अवेलेबल है। इसमें जो इनके स्केड्यूल्स हैं, अगर हम गुड्स की एग्जांपल लें तो जो सिगरेट्स हैं, बेवरेजेस हैं, इस तरीके से और भी 1-2 आइटम्स हैं जिनके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटीज हम पे करते हैं। अभी इनका जो रेट है, जैसे रेटेड वाटर्स है, इसका जो रेट है अभी रिवाइज करके 20% कर दिया गया है इस वाटर का, और जो इसके अलावा जो बाय डिफ़ॉल्ट रेट है उसको 10% किया गया, जो भी रिवीजन आई है जो रिसेंटली जो फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट है 2022 और 23 के अंदर। तो बेसिक जो पर्पज़ है इसका वही है कि हमने कलेक्शन किस तरीके से मैक्सिमम करनी है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बेवरेजेस की बात करते हैं तो लेट्स से पहले 17% टैक्स था, फिर उसको 18 किया गया। अब फ्यूचर के अंदर डिस्कशन चल रही है, हो सकता है ये 25 सब के ऊपर इंप्लीमेंट कर दें, या ये कहें कि जी नहीं 18 ही रहेगा, लेकिन अगर हम ज़्यादा करेंगे तो लोग ये कहेंगे भी टैक्स बहुत ज़्यादा हो गया। चलो हम एक और काम करते हैं, हम फेडरल एक्साइज ड्यूटी को इंट्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे 10% हम ऐड कर देते हैं, तो वो एक नया तरह का टैक्स हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर हमें डिफरेंट तरह के सरचार्ज आते हैं, ये नीलम जेलम सरचार्ज है, ये फलां सरचार्ज है, ये कंजम्पशन सरचार्ज है, डिफरेंट तरह की जो उसके अंदर जो स्टोरियाँ चलाई जाती हैं हमारी साथ। सेम वही तरीका है कि टैक्सेस की कलेक्शन के लिए एक सेपरेट एक्ट बना दिया जाता है, और ताकि लोग ये ना कहें जी सेल
टैक्स का रेट ज़्यादा है। एनीवेज ये सिर्फ एक डिस्कशन थी। अब हम आते हैं कि फेडरल एक्साइज जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि चूँकि इस चैनल पे पहले हम सेल टैक्स और इनकम टैक्स को देखते रहे हैं, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लेक्चर हमने देखे हैं, अब स्टेप बाय स्टेप हम दूसरे जो चीज़ें हैं वो भी कवर करेंगे। तो अब फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ के ऊपर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ की 3 एग्जाम्पल बेसिकली हम देखेंगे कि फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ को हमने किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ये मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी है कि एक प्रोडक्ट है उसको हमने इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करते हुए हमारे पास जो इंपोर्ट की वैल्यू थी यानी कि इनवाइस वैल्यू थी विदाउट एनी टैक्सेस वो 10,000 था। उसके बाद कस्टम ड्यूटीज़ हमने 5% पे करना है, फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ हमने 15% पे करना है। इसी तरीके से सेल टैक्स हम पे करेंगे 20% और इनकम टैक्स हम पे करेंगे 5.5%। अब क्वेश्चन ये है कि जी ये सारी कैलकुलेशन किस तरीके से परफॉर्म होगी, यानी कि आज आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो कस्टम ड्यूटीज़ के बाद FFD अप्लाई होगा या पहले FED अप्लाई होगा, उसके बाद सेल टैक्स अप्लाई होगा और इनकम टैक्स का भी अप्लाई होगा। वैसे अब सबको पहले ही चीज़ें काफ़ी क्लियर हैं, लेकिन छोटी सी एग्जांपल के थ्रू हम उसको क्यों रिकैप करते हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज हो कि किस तरीके से क्या चीज़ें अप्लाई होनी है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो 10,000 की इनवाइस वैल्यू है इसके अंदर हम क्या करेंगे, कस्टम ड्यूटीज़ को ऐड कर लेंगे। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 10,500। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा कि याद रखें कि हमेशा कस्टम ड्यूटीज़ के बाद आपने फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ को इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप किसी भी ऐसे सेटअप में हैं, बिजनेस में हैं या अपनी जॉब मैनेज कर रहे हैं या फ्यूचर के अंदर आपने कोई ऐसा बिजनेस करना है या जॉब मैनेज करना है तो आपको पता हो कि मैंने फिजिबिलिटी किस तरीके से बनानी है, मेरी कॉस्टिंग किस तरीके से होगी, कौन कौन सी चीज़ें मेरे लिए इनपुट हैं, कौन कौन सी चीज़ें मेरे लिए आउटपुट हैं और क्या चीज़ें मैंने कॉस्ट में ऐड करनी है ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है उसको फाइनलाइज कर सकें। तो सबसे पहला क्या स्टेप है कि जो भी इनवाइस वैल्यू है उसके ऊपर आपने कस्टम ड्यूटीज अप्लाई करनी है। कस्टम ड्यूटीज अप्लाई करने के बाद अगला स्टेप आएगा कि जो वैल्यू आएगी इसके ऊपर आपने फेडरल एक्साइज ड्यूटीज अप्लाई करना है 15%। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे हमने लिखा है जो भी एक्चुअल होगा वो अप्लाई करें। मैंने क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग के लिए 15% की परसेंटेज ली है यहाँ पे। तो जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12075 यानी कि तकरीबन 1575 रुपये की वैल्यू यहाँ पे आपके फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वैल्यू आएगी। अब ये करने के बाद तीसरा स्टेप क्या है कि जब FED वाली वैल्यू आ जाएगी तो उसके ऊपर आपने यानी कि ये जो 12,075 वाली वैल्यू है इसके ऊपर आप 20% अप्लाई कर देंगे। तो 20% जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी 14,490 रुपये, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 2415, यानी कि सेल टैक्स है इसके ऊपर 20% अप्लाई करेंगे 2415 आएगा। उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो ये है कि आपने ये जो टोटल वैल्यू आएगी इसके ऊपर आपने 5.5% इनकम टैक्स अप्लाई कर देना है। वो जो वैल्यू है यानी कि वो जितनी भी वैल्यू है बनेगी तकरीबन इसके ऊपर 14,490 का 5.5% लेंगे तो तकरीबन वो 797 के करीब जो वैल्यू है वो बनेगी इनकम टैक्स। अब ये 4 स्टेप आपने याद रखने हैं कि सबसे पहले कस्टम ड्यूटी अप्लाई होगी, उसके बाद FED अप्लाई होगा और उसके बाद सेल टैक्स अप्लाई होगा और उसके बाद इनकम टैक्स अप्लाई होगा। अगर तो कोई भी आपकी ऐसी चीज़ है जो आप परचेज कर रहे हैं FED दे रहे हैं और आगे सेल करते हुए फिर FED चार्ज कर रहे हैं, मतलब कोई आपने कोयला जो बनाते हैं जो बेवरेजेस बनाते हैं इसका मटेरियल इंपोर्ट किया, केमिकल इंपोर्ट किया, उसके ऊपर FED आपने पे की और उसके बाद जब आपने उसको सेल किया तो उसके ऊपर भी FED है, यानी कि जो आप कोला हम सेल करेंगे उसके ऊपर भी FED है। तो इसका जो फार्मूला होगा वो भी क्या होगा आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स, और सेल टैक्स के ऊपर भी ऑब्वियसली जो फार्मूला होगा वो क्या होगा आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ में। अब हम आते हैं एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई फिगर अवेलेबल है और हमें कहा जाए कि भाई इसमें FED कितनी है, सेल टैक्स कितना है, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरी एग्जांपल हम इसको स्टडी करते हैं। ये मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी है कि एक हमारे पास प्रोडक्ट है B। उस प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस उसकी डिसाइड हुई है वो क्या डिसाइड हुई है कि उसकी जो प्राइस है वो है 1800 रुपया, यानी कि ये वैल्यू है 1800 रुपया। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो वैल्यू है इसके अंदर ना तो FED शामिल है ना ही सेल टैक्स शामिल है। कि क्वेश्चन ये है कि आप सेल टैक्स भी कैलकुलेट करें और जो FED है वो भी कैलकुलेट करें। तो 1800 रुपया हमारे पास वैल्यू है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, हमने किस तरीके से सेल टैक्स को अप्लाई करना है, किस तरीके से जो फेडरल एक्साइज ड्यूटीज है उसको अप्लाई करना है, उसकी हमें भी हम कैलकुलेशन करने लगे हैं। अब करेंगे जी FED की। तो हम क्या करते हैं, ये 1800 की जो फिगर है इसको डिवाइडेड बाय 90% से कर देंगे तो हमारे पास जो फिगर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2000 इंक्लूसिव ऑफ FED। ठीक है, तो अब ये क्या फिगर है, ये यानी कि अगर दोनों का डिफरेंस लें वो कितना निकलेगा 200।
अब आता है, ये देखें, ये याद रखें उन्होंने परसेंटेज की फिगर दी है। उसके बाद हम आते हैं कि इसके ऊपर 2000 के ऊपर जो जब भी हमने सेल टैक्स अप्लाई करना है तो हमने एफईडी को ऐड करने के बाद अप्लाई करना है, जैसे हमने ऊपर पिछली एग्जांपल में देखा है। यहाँ पे चूंकि कस्टम ड्यूटीज नहीं है तो फेडरल एक्साइज है, तो इसका मतलब वैल्यू के अंदर फेडरल एक्साइज ऐड होगी और उसके ऊपर हम जीएसटी अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है कि जनाब इसके ऊपर चूंकि वर्ल्ड यूज हुआ है एक्सक्लूडिंग का, तो स्टेट हमने 10% अप्लाई क्यों नहीं किया? तो ऐसा नहीं है, वो देखिए ये कह रहा है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 1800 एक्सक्लूडिंग फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10% ऑन रिटेल प्राइस, यानी कि एमआरपी। तो इस वजह से मैंने ये किया कि इसको कंसीडर किया, ये 90% है, इसको हम 100% पे लेके गए तो वो कितना आ गया 2000 एंड सेल टैक्स। यहाँ पे उसने रिटेल की बात नहीं की, एंड सेल टैक्स की बात की है। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय आप 17% कर दें तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, जो कि वैल्यू बन जाएगी 340 रुपये। अब गवर्नमेंट ने आपसे कितने पैसे लिए? उसने सबसे पहले तो आ गया आपके पास इनवाइस वैल्यू, उसके बाद आपके 200 रुपया उन्होंने लिया जी एफईडी की फॉर्म में और 340 रुपये लिए आपसे सेल टैक्स की फॉर्म में। तो टोटल जो वैल्यू बन गई ये 2340 रुपये वैल्यू बन गई। ये प्राइस है रिटेल प्राइस या एमआरपी जिसको हम बोलते हैं। इसी तरीके से आप इसकी रिवर्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं सेम इसी एग्जांपल की, कि अगर आपके पास ये वैल्यू अवेलेबल हो तो आपने रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो ये अगर हमारे पास ये वैल्यू अवेलेबल है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वैल्यू को 100% पे लेके जाएंगे, 117 में डिवाइड करेंगे और 100 पे ले जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी कि इसको अगर 2000 ये वैल्यू बन जाएगी 2000, यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू है ये वाली। अब 2000 पे हम आ गए। अब इसमें चूंकि 10% एफईडी शामिल है तो इसको आप डिवाइड कर देंगे कितने से, 100% से, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, और या 100% मल्टीप्लाई बाय 90% कर दें तो आपके पास वैल्यू कितनी निकल आएगी 1800, जो कि ये पहली वाली वैल्यू है जो हमने यहाँ पे ये कंसीडर की थी। तो ये जो दोनों तरीके हैं, ये सम टाइम आपके पास डाटा कंप्लीट फॉर्म में अवेलेबल होता है, सम टाइम सिस्टम में एक्सक्लूडिंग फॉर्म में अवेलेबल होता है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमने किस तरीके से एक्सक्लूडिंग वैल्यू या इंक्लूडिंग वैल्यू पे एक्स वैल्यू पे मूव होना है। तो ये आपके सामने छोटी सी मैंने 3 एग्जांपल ली हैं फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ की। हमने ये स्टडी किया ये क्यों बनाया गया, जो हमारा इंटरनल असेसमेंट थी उसमें हमने डिस्कशन की, फिर हमने एग्जांपल ली कि किस तरीके से अप्लाई होना है। उसके बाद हमने देखा कि इन सब का बेसिक फार्मूला एक ही है, सब्सिडीज हो, सेल टैक्स हो या एफईडी हो, इनपुट माइनस आउटपुट इज इक्वल टू पेएबल। अब अगली किसी एग्जाम्पल में हम जो आयरस के ऊपर इसकी कैलकुलेशन के एग्जाम्पल के थ्रू ये अभी हमने की है, इसको आयरस के ऊपर ड्रा करेंगे कि आयरस के ऊपर हमने एफईडी को कैसे फीड करना है और किस तरीके से चलान बनाना है, क्या अगली पार्टी के लिए वो इनपुट क्लेमेबल होगा या नहीं होगा। ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में किसी लेक्चर में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन हो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिए ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। मैं कोशिश करता हूँ कि सबको रिप्लाई करूँ, और ये भी मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे रिप्लाई करूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेज होते हैं। कोशिश किया करें कि आप कमेंट्स बॉक्स में करें, इस पर मैक्सिमम मैं जो आंसर है वो रिप्लाई करता हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि कोई आपका व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेज आएगा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो हो सकता है पहले किसी भाई ने क्वेश्चन डिस्कस किया हो तो आप उसको देख के स्टडी कर सकते हैं, हो सकता है आपको वहाँ पर उसी का आंसर मिल जाए। अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो नीचे नंबर मेंशन है, उस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। सैप, एक्सेल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और पाकिस्तान टैक्सेशंस की। इन फ्यूचर हम जो दुबई का यूए का वैट है उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके ऊपर आपने फर्दर की डिटेल लेनी है तो व्हाट्सएप का लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे डिस्कस करके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।